आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चूंकि चुनावी रिजल्ट्स हम सबके सामने आ गए हैं और कल हो गया है ओथ सेरेमनी भी, यानी कि शपथ ग्रहण भी। अब चुनावी नतीजों के बाद अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली मुलाकात को लेकर खबर है। मिलने के लिए पहुंचे हैं अमित शाह से योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे। सरकार बनने के बाद ये पहली अहम मुलाकात है। जैसा हम जानते हैं 80 की 80 सीटें जीतने का दावा एनडीए कर रही थी, लेकिन प्रदर्शन उस तरीके से बीजेपी नहीं कर पाई। घटक दलों के साथ मिलकर सरकार इस बार बनानी पड़ी है, जबकि कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा यूपी से था, लेकिन रिजल्ट उस तरीके से सामने नहीं आए। और उसके बाद जानकारी ऐसी थी कि कल अधिकारियों के साथ और मंत्रियों के साथ में मीटिंग की है योगी आदित्यनाथ ने। और उसके बाद आज उसके बाद में आज, चूंकि अभी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ में मुलाकात होनी है योगी आदित्यनाथ की। राकेश कुमार सिंह मेरे साथ में जुड़ गए हैं, मेरे सीनियर कुलीग, मैनेजिंग एडिटर इनपुट। राकेश, चूंकि रिजल्ट सामने आए, योगी आदित्यनाथ को भी उम्मीद नहीं थी कि उत्तर प्रदेश से ऐसे रिजल्ट आएंगे। अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ उन्होंने वहां मीटिंग की और आज अमित शाह और राजनाथ सिंह से मुलाकात होगी, तो बात क्या होगी? देखिए, चुनाव नतीजों के बाद ये पहली मुलाकात है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। करीब 20 मिनट से मुलाकात चल रही है और अभी भी जारी है। इस बैठक में संभवतः जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो चुनाव परिणाम आए उसको लेकर मंथन, साथ ही साथ आने वाले समय में किस तरह से आगे बढ़ना है उन तमाम चीज़ों पर। क्योंकि अगर बीजेपी के चाणक्य ये कहा जाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और अमित शाह जो हैं उत्तर प्रदेश को जो जिस तरह से प्रभारी रहे थे और उत्तर प्रदेश में किस तरह से बीजेपी ने अपनी सीटें बढ़ाई थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो तमाम चीज़ों पर जो है चर्चा कर रहे हैं यूपी के सीएम। इसके बाद जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिलने का कार्यक्रम है। जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। लेकिन ये चुनाव परिणाम के बाद ये पहली मुलाकात हो रही है, ये बैठक हो रही है। तो ये इस बैठक में ये जो सूत्र है इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि तमाम चीज़ों पर, जिस तरह से चुनाव परिणाम आए, आखिरकार आगे का रोड मैप क्या हो, तमाम चीज़ों पर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मीटिंग चल रही है। देखिए राकेश, मेरे मुंह से भी गृह मंत्री निकलता है, आपके मुंह से भी निकल रहा है। शायद हम लोग लगातार गृह मंत्री बोलते हैं तो मुंह से निकल जाता है, लेकिन अभी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। आज शाम इससे भी पर्दा उठ जाएगा। अमित शाह के साथ में, राजनाथ सिंह के साथ में योगी आदित्यनाथ की आज मीटिंग है और ये बड़ी मीटिंग होगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा मंत्री मिले हैं, उसके बाद मीटिंग में कुछ आगे की स्ट्रैटेजी पर भी तो बात होगी ना राकेश। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी मीटिंग करते हैं सांसदों के साथ में, पूछते हैं भाई अगले 100 दिन में आप क्या करोगे, फिर कहते हैं अगले 5 साल का रोड मैप बताइए, ब्लूप्रिंट बताइए कि क्या कुछ काम अपने संसदीय क्षेत्र में होगा, तो मीटिंग में इन सब बातों की भी चर्चा होगी ना। देखिए, साफ तौर पे, क्योंकि जिस तरह से जो चुनाव परिणाम आए हैं उसको लेकर बीजेपी कतई नहीं सोची थी कि उत्तर प्रदेश में इस तरह के नतीजे जो हैं आएंगे। तो इसको लेकर एक गंभीर मंत्रणा जो है की ज़रूरत है और हम समझते हैं कि ये पहली मुलाकात है और इस पर मंथन हो सकता है। जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं, तो इसको लेकर चिंता है उत्तर प्रदेश के परिणाम को लेकर। आप जिस तरह से देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है इस परिणाम के बाद उत्साह आसमान पर है। तो साफ तौर पे तमाम चीज़ों पर आखिरकार कहाँ गलतियाँ हुई, किन चीज़ को सुधारना है, तमाम चीज़ों पर रोड मैप जो है तैयार किया जा रहा होगा और उस पर चर्चा हो रही होगी। जिस तरीके से परिणाम उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं और जिन जिन राज्यों में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं रही है, उन सभी राज्यों से खबर ऐसी है राकेश की आगे ज़्यादा फोकस भी करना होगा। जो योजनाएं सरकार की चलाई हुई हैं उनका लाभ पहुंचा, उन लाभों के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाना, ये सब आगे चर्चा इस बात को लेकर होगी। और साथ ही साथ सांसद चूंकि अब जीत कर आ चुके हैं, अब मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर भी जानकारी सामने आ जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी जरूरत रहेगी वो ये कि जिन वादों को लेकर हम आपके बीच में आए थे, हमने वोट मांगा था, अब जब वोट पा लिया है, जीत कर आ गए हैं, तो उन सभी वादों को पूरा करने की बारी भी है। और इनिशियल स्टेज पे अगर कुछ काम किया जाएगा तो शायद लोगों में वो जो डगमगाया हुआ भरोसा है जो उत्तर प्रदेश में नजर आया, वो भरोसा फिर से मजबूत हो पाए। सही कहा आपने।
जिस तरह से जो परिणाम आए हैं कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है उत्तर प्रदेश में हिलाकर रख दिया है, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर कतई किसी भी नेता से हम लोग बात करते थे तो जो 60-65 सीट कम उनकी आशा नहीं थी, लेकिन जिस तरह से परिणाम आए हैं वो उससे बीजेपी जो है अंदर से हिल गई है और उसको आखिरकार पटरी पर किस तरह से लाया जाए, साथ ही साथ योजनाओं को कहां पर और जो है शार्प करना है, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति तक किस तरह से पहुंचाना है, जो वोट छिटक गए हैं उन तक हमें कैसे पहुंचना है, तमाम चीज़ों पर हम समझ सकते हैं कि इस पर मंथन हो रहा होगा। और केंद्रीय गृह मंत्री जैसा कि मैं माफ़ कीजिएगा केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी जो जिस तरह से इस उत्तर प्रदेश को बेहतर तरीके से मीटिंग होगी, बड़ी बात होगी जो कि जरूरी भी है, ये मंत्रणा होनी जरूरी है, तभी परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सकता है और आगे नतीजे बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों में विधानसभा इलेक्शन की भी तैयारी है। शुक्रिया आपका राकेश जी, नजर आप रखिएगा इस मीटिंग पर। मीटिंग से क्या निकलकर सामने आता है ये आप ही के जरिए आगे अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लौट रहे हैं।